बशीर, ये बताना कि वो इस टेबल पर बैठे थे ना, वो सामने वाली टेबल? जी बिल्कुल भाई, वो वहीं पर बैठे थे और उनके साथ 3 लड़कियां भी थीं। मुझे नहीं लगता ये सूप की बातें कर रहे हैं। सूप की बातें कोई इतनी दिलचस्पी से सुनता है क्या? वो इस तरफ गए। जी भाई, इसी तरफ गए हैं। लेकिन आपसे दरखास्त है, इसका मत बताना किसी को। किसी को नहीं बताऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया बशीर। तो बताइए मशहूर जासूस करीम ईतर, क्या आपको अपने भाई के बारे में कुछ पता चला? कोई छोटा सा इशारा ही मिल गया हो? हाँ, वो यहाँ पर आए थे, मगर इससे पहले कि समीर भाई सूप पीते, पता नहीं क्यों उन्होंने रोना शुरू कर दिया। समीर भाई रोने लग गए थे? लेकिन क्यों? मुझे परेशानी हो रही है। तुम्हारी तरह वो तीनों लड़कियां भी परेशान हो गई थी। 7 लड़कियां भी थी उनके? वो क्या कर रही थी? हाँ, तो तुम्हें क्या लगता है कि वो अकेले सैर सपाटा कर रहे थे? फुरकान उनके साथ था, बाकी समझ जाओ। तुम्हारे कहने का मतलब है कि कल रात समीर भाई और फुरकान उन 3 लड़कियों के साथ थे? करीम, तुमने अपने भाई को बिल्कुल अपने जैसा बना दिया है। तुम्हारे नक्शे कदम पे ही चल रहे हैं। मुझ पे तुम क्यों चिल्ला रही हो? मेरा क्या कसूर है? वो सूप पीने आए होंगे, इसमें क्या? हाँ, तुम्हारा तो कोई कसूर होता ही नहीं। और ये तो बड़ी आम सी बात है कि वो रात के 3 बजे 3 लड़कियों के साथ सूप पीने आए थे। हम भी तो रात को ही सूप पीने जाते हैं ना करीम? ठीक है, वो सब लोग एक साथ ही यहाँ पर आए थे और साथ ही गए होंगे। शायद बहुत कुछ किया भी होगा, है ना? आयशा, इंसान को इतना भी नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। हर कोई उतना बुरा नहीं होता जितना कि तुम्हें लगता है। पहले तो मैं नहीं सोच रही थी, लेकिन जब टिश्यू पे लिपस्टिक लगी हुई मिली और गाड़ी में इतनी गंदी बदबू आ रही थी, तब मुझे शक हुआ। अच्छा, मुझे ये बताओगे, क्या तुम जानते हो कि वो लड़कियाँ कौन थी, कहाँ से आई हैं और क्या करती हैं? हाँ, मुझे थोड़ा बहुत पता चला है। जो लड़कियाँ उनके साथ थी वो यहीं करीब एक थिएटर में काम करती हैं। वहाँ चलते हैं हम। जरूर उन्हें पता होगा कि वो कहाँ। हाँ बिल्कुल, हमें जाके उनसे पूछगिछ करनी चाहिए। मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। कमाल करते हो भाई। ओह बहू, साबरी ने जो मंगवाया था वो तो हम लेना भूल ही गए। मैं तो दोबारा बाजार वापस नहीं जाऊंगी। उसकी तो डिमांड से खत्म नहीं होती। चिपक कर यहीं बैठ गया, पता नहीं अपने घर वापस कब जाएगा। तो क्या करें, उसको वापस जाने का कह भी तो नहीं सकते। जब उसके घर वाले बुलाएंगे तो वो चला जाएगा। जरा देखे दो कितनी खुश है। नसरीन आपा, अभी आपके बारे में ही बात कर रहे थे हम। एक काम के सिलसिले में आपको फोन करना था मैंने। खैरियत तो है? कौन सा काम? अब जबकि साबरी हमारे साथ रह रहा है, तो सोच रहे थे कि उसके लिए अच्छी सी लड़की देखकर उसकी शादी कर दें। आप क्या कहती हैं? क्या कह रही हो? तुम मेरे बेटे की शादी करोगी? वैसे एक बात बताओ, तुम उसके लिए लड़की ढूंढोगी कैसे? कोई ना कोई लड़की तो उसके लिए मिल ही जाएगी। नबीना आपा, हेज माजूर, बूढ़ी जो किस्मत में हो मिल ही जाता है। और अब बिल्कुल फिक्र न करे, माशाल्लाह अम्मी ढूंढ रही है ना उसके लिए रिश्ता। आस पड़ोस और रिश्तेदारों में हमें जहाँ भी कोई ऐसी लड़की मिलेगी, हम साबरी की उससे शादी कर देंगे। नसरीन, साबरी के लिए मेरी नजर में एक बहुत ही अच्छी लड़की है। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं और कादिर खुद ढूंढ लेंगे अपने बेटे के लिए, वो भी खूबसूरत। तो ठीक है, जाओ फिर, इससे पहले कि देर हो तुम जाए। दोनों कुछ मत करना। कमाल कर दिया बहू, ऐसे ख्याल तुम्हारे दिमाग में कहाँ से आते फिर हैं? आपकी बहू हूँ, ऐसी बातें कैसे ना सोचूं। आपको भी मजा आया ना अम्मी? बहुत ज्यादा।